हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफसीएल का दूसरा नोटिफिकेशन। अभी आप कहेंगे सर कुछ ही दिन पहले तो आईएफसीएल का नोटिफिकेशन आया था। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है आईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। और ये कैसे आईएफसीएल से रिलेटेड है? ये होली ओन्ड सब्सिडरी है आईएफसीएल लिमिटेड की और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। अब ये करती क्या है? ये बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करती है। सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली इंगेज इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी एडवोकेसी सर्विसेज और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट मेकिंग से रिलेटेड हम कह सकते हैं ब्रॉडली जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है दैट इज ये प्रोजेक्ट सर्विसेज प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये रेगुलर बेसिस पे अच्छी बात ये है आईआरसीएल की ही सब्सिडरी है। ओके, so IPL was established in February 2012 with the main aim to providing financial and infrastructure advisory services to various central and state government and its affiliates। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे IFCL वैसे ही IFCL का IPL। ओके, तो अब इसमें क्या चीजें हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए नोटिफिकेशन है बहुत हद तक आप देखेंगे सिमिलर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने या जिन्होंने भी IFCL को अप्लाई किया है उनके लिए ये अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि IFCL जैसे जितने भी स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल हैं उनके लिए वो स्पेशल है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। सिमिलरली यहाँ पे भी होने वाला है। अब आप देखेंगे कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 16 से लास्ट डेट 14th ऑफ मई है और इसका जो एग्जामिनेशन है वो मई जून में हो जाएगा और उसका फाइनल रिजल्ट भी जून जुलाई में आ जाएगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस ये नहीं चलने वाली है। वैकेंसीज देख लेते हैं। मैनेजर ग्रेड बी में 4 वैकेंसीज है और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में 4 वैकेंसीज है। जनरल में यहाँ पे 3 वैकेंसी है। तो ये देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगेन मैं जैसे आपको पहले ही बोल रहा था कि यहाँ पे कंपटीशन वैसे ही कम होता है क्योंकि जो इसमें एलिजिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक बनाई गई है। पे स्केल जैसे आईएफसीएल में था वैसे यहाँ पे है। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे अभी जो 12th बाइफर्टाइट सेटलमेंट है वो यहाँ पे अभी भी ड्यू है। वो 2022 से अभी यहाँ पे इंक्रीज होना है। तो यहाँ पे जो अभी सैलरी दी गई है ये डेफिनेटली इंक्रीज होनी है। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे ये सैलरी भी काफी अच्छी है। ग्रेड बी की यहाँ पे दी है, फिर उसके बाद ग्रेड ए की दी हुई है और यहाँ पे दोनों के अलाउंसेस एंड परक्यूजिट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड बी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये नियरली 23.5 लाख है और ग्रेड ए के लिए 19 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो डेफिनेटली सैलरी तो अच्छी है। बाकी इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्रोविजन एंड ऑल। अब हम सीधे चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन में, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। मैनेजर की बात पहले हम करेंगे। ग्रेड बी जो एक लेवल ऊपर होगा, 4 वैकेंसीज इसमें टोटल है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एमबीए, पीजीडीबीएम, बीटेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीडब्ल्यूए, एलएलबी, ये सारी डिग्रीज चलेंगी। बट उसके साथ साथ जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर का इन फाइनेंशियल एडवाइजरी थोड़ा सा उन्होंने ट्वीक किया है। पीपीपी स्ट्रक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट अप्रीजल, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, लीगल एडवाइजरी, पॉलिसी एडवोकेसी, क्रेडिट रेटिंग, फंड रेजिंग, रिस्क एनालिसिस, डीपीआर इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक। अभी अच्छा देखिए, डीपीआर इन फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएसयूज, रेप्यूटेड कॉर्पोरेट्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 7 ईयर। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 7 ईयर का होना चाहिए बट 2 साल का तो खासकर इन सब में होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये मिनिमम इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। तो ये अपने आप में बहुत स्पेसिफिक बनाता है। तो मतलब जो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनके लिए जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। सिमिलरली आप देखेंगे सिस्टम मैनेजर ग्रेड ए में तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। वही पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एमबीए, पीजीडीबीएम, सीए, सीडब्ल्यूए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक। तो ये तो सभी बैंकर्स के लिए एलिजिबल है या फिर वही सारी चीजें जो ऊपर मेंशन भी की गई थी। बट सिर्फ 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसीलिए अपने आप में स्पेसिफिक इसको बनाना है। ओके, बाकी यहाँ पे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पहले एग्जामिनेशन होगा उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। ये एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा का पूरा आईएफसीएल से कॉपी किया हुआ बिल्कुल सेम है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांट्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 और 25 करंट अफेयर्स के फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। उसके बाद जो डोमेन नॉलेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन है और ये 100 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पे केवल एक
एडिशनल यहाँ पे ऐड किया है जो IFCL में नहीं था, प्रोजेक्ट अप्रेजल, सिंडिकेशन, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो आप देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और फिर बेस्ड ऑन दिस एग्जामिनेशन बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, सो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, या आप इसको प्रिपेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम गूगल फॉर्म भी आपको दे देंगे। और क्योंकि IFCL का कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे थे ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए, तो डेफिनेटली हम इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए या फिर बेस्ट गाइडेंस के लिए एग्जाम भी तो आपके पास अवेलेबल है ही, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।